गुरुजी, मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने घर कैसे लेकर दिया। एक टाइम जब राधिका को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि मतलब मम्मी ने एक प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे नाम पे कर दिया था, जहाँ से जिसमें से रेंटल इनकम आती थी, उससे राधिका के इलाज भी चलता था और घर का खर्चा भी चलता था, सब उसी से ही चलता था। तो अब एक पीरियड में आकर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि 35-40 लाख रुपए इकट्ठा कर लो ताकि राधिका के इलाज के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए 35-40 लाख इकट्ठा करो और 2% भी सोचना मत कि वो बच जाएगी। तो हमने वो वाला जो पोर्शन था उसको अपना सेल करने के लिए लगा दिया कि वो बिकेगा तभी आगे का हम इलाज करा पाएंगे। तो वो वाला जो मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा था, वो जो इससे बात चलती रहती थी, तो वो 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में ही बिक रहा था, उससे ज़्यादा का नहीं था। तो यही हो रहा था कि उसके अंदर भी यही था कि इलाज में पैसे लग जाएंगे। अब हमारे को जो था, हमारे पास इतना ही था, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। तो अब इससे बाकी सारे काम, लेकिन उस टाइम पे जो मेजर चाहिए होते हैं हम उसी के बारे में सोचते हैं, बाद की बाकी तो बाद में देखी जाएगी। तो हमने उसको सेल करने के लिए वो प्रॉपर्टी को लगा दिया। उधर से गुरुजी ने हमें अपने दरबार पे बुला लिया और राधिका को ब्लेस करने लगे, राधिका को ठीक करने लगे। राधिका को उधर ठीक होती गई और गुरुजी ने थोड़े ही टाइम में उसको जो सेल करना था, जो अभी हमारा पौना करोड़ का, 1 करोड़ का नहीं बिक रहा था, गुरुजी ने उस पीरियड में और थोड़े ही टाइम में वो जो प्रॉपर्टी थी वो 3.25 करोड़ की बिकवाई थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देने का। जहाँ पर गुरुजी ने स्टॉप करने को कहा वहाँ पे स्टॉप कर दिया, वहाँ पे बिठा दिया चुपचाप करके, क्योंकि इतनी परेशानियों से, इतनी तकलीफों से निकल चुकी थी ना, तो मुझे रिएक्ट करना ही नहीं होता था। आज फिर भी मैं कहीं कहीं पे वो रिएक्ट कर देती हूँ, लेकिन गुरुजी ने उस टाइम पे मेरे को ऐसा बांधा हुआ था, तो मैं कोई रिएक्ट नहीं करती थी किसी भी चीज़ पे। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और उनकी उसमें इतना रंगी हुई थी कि मंदिर होकर आती थी तो ऐसा लगता था कि मैं जैसे कहाँ से होकर आई हूँ, ऐसे स्वर्ग से। और वहाँ पे सारे मेरे अपने हैं, सारी संगत से मिलना, सबने राधिका को पूछना, सबने राधिका को इतना प्यार दिया। वहाँ पर स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा संगत नहीं होती थी, और ये जैसे मंदिर में एंटर करती थी राधिका, और मंदिर में एंटर करते ही गुम हो जाती थी, हमें नहीं पता होता था कहाँ है। हम अपना लगे रहते थे और वो अपना कहाँ सेवा पे, कहीं कहाँ सेवा पे कुछ भी कर रही होती थी। और संगत आकर बताती थी कि वो वॉशरूम में सेवा कर रही है। हम जैसे बाद में बाहर खड़े हो जाते थे आके मंदिर बंद होने के टाइम पे मंडे को, और पता चलता था वो वॉशरूम में सेवा कर रही है। कोई आंटी ने कहना वो वॉशरूम में कर रही है, ये उसका स्वेटर पकड़ लो, ये उसकी सॉक्स पकड़ लो, वहाँ पे फेंका हुआ था, वहाँ पे फेंका हुआ था। तो ऐसे, और सारी संगत इतना प्यार करती थी। कभी भी जरा से ढीली होती थी राधिका, तो आज क्या हुआ, राधिका आज बोल नहीं रही है, आज ये है। मतलब ऐसा हो गया था जैसे हमारे परिवार है सारा, और हम पूरे अपने परिवार से मिलकर आए हैं मंदिर होकर आकर। तो ऐसा हमारे को फील होता था। और इधर से राधिका को गुरुजी ने ठीक करना शुरू करा, और उधर से वो प्रॉपर्टी इतना 3.25 करोड़ की बिकवाई। और मेरी मम्मी मेरी ब्रदर के जाने के बाद मेरी भाभी की रीमैरिज कर दी और मम्मी मेरे साथ में रहने के लिए, मम्मी और मैं साथ रही हूँ। अब इधर से घर ढूंढना था, और इधर से घर ढूंढना था, और हम निकलते थे घर ढूंढने। और तो चाची जी को मैं बुला लेती थी कि चाची जी आके जरा, जब प्रॉपर्टी डीलर आकर बोलता था कि घर देखा हो, ये वाला घर देखा हो, तो चाची जी जाते थे। और मेरे को बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता था कि मैं बार बार तंग करती हूँ सबको कि मेरे साथ चलो, ये करने का, मेरे साथ चलो। जबकि डिवोर्स केस में भी मामा जी और संगत के अंकल मेरे साथ जाते थे, तो मुझे बस ये नहीं लगता था कि मेरे को जाना पड़ रहा है या ये है वो है। मुझे ये लगता था कि मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, सिर्फ यही लगता था। यहाँ पर भी मैं चाची जी को बार बार बुलाती थी कि आ जाओ। तो फिर, और एक बारी फिर घर का, जब ये वाले घर में जहाँ पे गुरुजी ने ब्लेस करा वहाँ की बात हुई, और मेरे को बोला, प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया, तो मैंने चाची जी को फोन नहीं करा। मैंने बोला
बेटे को कि हम दोनों दिखाते हैं, पहले अगर कुछ भी पसंद आएगा फिर चाची जी को बुलाएंगे। और उधर से गुरुजी को मेरी यही अरदास रहती थी कि गुरुजी आपको जो पसंद होए मुझे वो घर लेके देना, मेरी पसंद में मत जाना कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि आप मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो, मैं आपको अपने घर नहीं लेके जा रही हूँ। मेरी किस्मत में तो कुछ भी नहीं था, मुझे तो जो दिया आपने दिया, तो ये घर भी आपका है, आप अपने घर में मेरे को लेकर जा रहे हो। वही सेम गुरुजी ने भी वैसा ही करा और उनको ये वाला घर पसंद आया हमारे लिए। हम जैसे नीचे गली में आए, गली में जैसे ही आए और मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस आई, और जैसे हम स्टेयर्स में आए, स्टेयर्स में भी मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस आई। आकर हमने घर देखा, अपना घर चली गई, मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी वहाँ पे ना रोजेस की फ्रेग्रेंस, गुरुजी ने 2 बार रोजेस की फ्रेग्रेंस मेरे को फील करवाई है, अब देखो गुरुजी क्या करते हैं अगर लेकर देना नहीं। वही हुआ, गुरुजी ने यही वाला घर लेकर दिया हमारे को, और फिर वो बनने लगा, घर बनना शुरू हुआ। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग, क्योंकि उनको बोला था कि ये आपका घर है, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी वैसी की वैसी होती है। अब एक मेरे को था कि पूरे घर में गुरुजी को कहती थी, गुरुजी पूरा घर एक साइड होना चाहिए, आपका दरबार एक साइड, मतलब वो इतना सुंदर होना चाहिए कि पूरा घर के कंपैरेटिवली भी आपका जो दरबार है वो सबसे सुंदर बनवाना, यही बोला। और गुरुजी ने भी वैसे ही करा, और वो जो भी बना रहे थे उनको भी बोला कि गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर होना चाहिए, गुरुजी का क्योंकि घर है, पता चलना चाहिए कि गुरुजी का घर है। और फिर अब गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करके दी, घर अभी बना नहीं, हम शिफ्ट नहीं हुए, भी बन रहा था, उसी टाइम पे गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करके दी। गुरुजी ने गुरुजी ने अपने रूम का कर्टेन दिया मंदिर में, वहाँ पर से, तो वो जो कर्टेन था वो अभी यहाँ पे तो काम हो रहा था जब हमने इस घर में शिफ्ट हुए, और जब कर्टेन लगाया, और वो वाला जो कर्टेन के ऊपर फ्लावर्स थे, क्रीम कलर का कर्टेन, और उसके ऊपर जो फ्लावर्स थे, और वही इस रूम का जो राधिका आंटी का वाला रूम है, इस रूम की जो भी हम सनमाइका लगा हुआ है वो वाले, उसके ऊपर जो फ्लावर्स है एग्जैक्टली सेम फ्लावर्स है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी को हर चीज़ पता होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसी लगनी है, उन्होंने तो पहले ही वो भेज दिया था हमारे को, और वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे को पहले ही गुरुजी ने दे दी थी। और उसके बाद में गुरुजी ने एक ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर उस टाइम पे छोटे छोटे मिलता होता था, इतने इतने, तो एक अंकल ने बोला मुझे कि ना मुझे वो सेवा करनी है मंदिर में, तो आप मुझे बताओ कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का। उन्होंने मुझे 3 साइजेस, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, इतने साइजेस भेजे 3। मैंने कहा नहीं अंकल इतने इतने तो नहीं होते, उनके तो छोटे छोटे से होते हैं, इतने इतने साइज के होते हैं मंदिर में जो मैंने देखे हुए हैं। तो कहते हैं ठीक है आंटी ये आप ही रख लो, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो जो सबसे बड़ा वाला साइज था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का, वो मेन डोर पे लगा हुआ है, गुरुजी ने वो पहले ही ब्लेस करके दे दिया था। गुरुजी ने मंदिर से गणेश जी के साइड्स में लाइट्स लगी हुई थी, वो भी हमें ब्लेस करके दी मंदिर में कि वो घर पे लगाने के लिए। और ये भी नहीं कि हमारे को इतना कोई जानता था या कुछ नहीं, बस गुरुजी करते चले गए, पता नहीं कैसे उन्होंने, जैसे मैं वहाँ पे जाके सत्संग सुनाती थी, किसी को पता चला कि अच्छा आपका घर बन रहा है, आप ये लाइट्स अपने घर में साइड पे लगा लेना, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो हमारे को गुरुजी ने दे दी, वो साइड पे लगी हुई है गुरुजी के घर पे। और वो जैसे मैं बोलती थी कि आपका घर है, तो वो मुझे दिखाते रहते हैं कि मेरा घर है, मेरी प्लानिंग से बन रहा है। और सही में मुझे इतनी ना समझ है ना कुछ, गुरुजी मुझे कोई चीज़ दिखा देते थे और कि ये चीज़ ऐसी बनवानी है, और फिर मैं भैया के पीछे कि नहीं भैया ऐसे कर दो ऐसे कर दो। गुरुजी के साइड में ओम और एक ओंकार बने हुए हैं, वो कैसे बने, मतलब हर चीज़, गुरुजी का दरबार, और उसके लिए भी हमारे को कितनी चीज़ें, ऐसे बन ही नहीं रहा था जैसा ये हमने को दिखाया था गुरुजी ने कि ऐसा बनना है, वो बन ही नहीं रहा था बने। मैं लास्ट में आके गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आपको पता होगा आपने बनवाना है, अगर नहीं बनवाना तो जैसा आपने बनवाना है वैसे, वो वैसे का वैसे, कैसे गुरुजी ने किसी और से बनवा दिया और वो बन गया वैसे का वैसे। और गुरुजी का दरबार, थैंक यू गुरुजी, आपका घर है, आप यहाँ पे विराजमान हो, हेड ऑफ द फैमिली बन के आप बैठे हो। और उसके बाद फिर पहले तो ऐसे ही सत्संग, पहले जो घर पे हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो अक्षय तृतीय थी, उस दिन हमने शिफ्ट किया, दिवाली से थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही होता, तो उस टाइम पे हमने यहाँ शिफ्ट किया। तो पहले जैसे सारे लोग कहते हैं कि हवन करना है, ये करना है, ऐसे करना है, तो मैं कहती थी नहीं, मेरा गुरु से बड़ा कोई नहीं है, जो गुरु का घर है
हम ये बोलते हैं, मैंने ये बोला था गुरुजी मैं आपके घर आ रही हूँ, तो गुरुजी के घर में गुरुजी से बढ़कर कोई हवन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो हमने कुछ भी नहीं कराया था। हम ऐसे ही आए, बस रोज गुरुजी की जोत जगाते थे, अपना शब्द कीर्तन जो होता था। फिर गुरुजी ने 1 महीने बाद सत्संग करवाया घर पे, बहुत खुशियाँ दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, और ऐसे करके गुरुजी ने घर लेकर दिया। अब गुरुजी की, पहले गुरुजी का सिंहासन नहीं था, पहले ऐसे ही गुरुजी करवाते थे, तो जैसे जैसे उनको जो जो चीज़ अच्छी लगती गई आहिस्ता आहिस्ता वो लेकर देते गए घर के लिए। जो उनको चाहिए था वो अपने आप दिखाते गए, अपने आप लेते गए। फिर सिंहासन का 1-2 साल बाद हम देखते तो बहुत जगह रहते थे, लेकिन मुझे ये होता था गुरुजी आपको जो पसंद है वो मेरे दिमाग में डाल देना। और मुझे गुरुजी के लिए ना एक ऐसी चाहिए होती है कि जो कॉमन ना हो, ऐसी चीज़ हो जो बहुत सुंदर हो, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज के लिए है वो चीज़, तो बहुत सुंदर होनी चाहिए वो चीज़, जो उसको देख कर ही लगे कि हाँ ये गुरुजी के लिए ही हो सकती है। फिर हमने काफ़ी जगह देखते रहे 1-2 साल, फिर एक बार कीर्ति नगर गए, वहाँ पे खूब ढूंढी, चेयर वगैरह सुबह से शाम हो गई, इतना थक गए, देख देख के थक गए, लेकिन कोई पसंद नहीं। मैंने गुरुजी आपको कौन सी लेनी है, पता नहीं, दिखा दो ना आप कौन सी लेनी है। फिर एक शॉप पर लेकर गए, वहाँ पर पसंद करवाई, और वहाँ पर फिर सारा कुछ खुद ही करते हैं कि ये वाला कपड़ा, ये वाले कलर का, ये वाला ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उनको ऑर्डर देकर आए। और फिर जब वो घर पर आई और वो सच्ची में बहुत ही सुंदर थी, शुक्र है गुरुजी का, इतने सुंदर गुरुजी ने अपना सिंहासन सेलेक्ट करा और बनवाया और वहाँ पे विराजमान हुए। और फिर जिस दिन आई उस दिन हलवा प्रसाद बना के भोग लगाया और सबको दिया, और थैंक यू गुरुजी का कि और गुरुजी ऐसे ऐसे करवाते चले गए। और उन्होंने घर लेकर दिया, ऐसे ही जहाँ पे नहीं तो हम रुलते रहते हैं, हमारे पास घर भी नहीं था, रेंट पे रह रहे थे, और जिस घर पे हम जाते थे वहाँ पानी तक नहीं होता था हमारे नसीब में, मतलब पानी भी नहीं होता था। 4-4 5-5 दिन पानी के लिए तरसते रहते थे हम, कभी कहीं से अरेंज करते, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। तो गुरुजी ने इतनी लाइफ इजी कर दी। अब इस घर पे गुरुजी का घर है, तो यहाँ से लोग पानी लेकर जाते हैं, नहीं होता, अब गर्मियों में पानी नहीं होता तो कोई कह देगा हमारे को पानी दे दो, हमारी टैंकी में दे दो। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग, और उनका घर है तो वो सबको देते हैं, हमें भी दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं। थैंक यू गुरुजी आपका, हम सबको ब्लेस करने का, पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करो, सबके घर खुशियाँ आए, सब खूब खुश रहे। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी।